हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित वसीम हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई है, तो मैं क्या राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसी बात बताइए जिससे मेरी जो सिक्योरिटी मनी है जो वो वापस हो जाए, मैं आगे के फर्दर राउंड्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे मुझे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, तो क्या मैं स्टेट की तरफ जाऊँ, क्या मेरे ज़्यादा चांसेस है, मेरे इतने मार्क्स हैं, तो क्या मुझे कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। प्लस AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस भी आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको जो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे स्टेट में जाना चाहिए, मुझे ऑल इंडिया में जाना चाहिए, मुझे किसी तरह से जो कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देखो बच्चों, पैनिक होना इज़ नॉट द सोल्यूशन। एक चीज़ चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप समझो जब आप 12th में थे, तो 12th में आपको किस चीज़ की टेंशन हो रही थी, हाय मेरे 12th में कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कि मैं एलिजिबल हो जाऊंगा या नहीं एलिजिबल होऊंगा, क्या मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, क्या मेरे 80% आ जाएंगे, क्या मेरे 90% आ जाएंगे। तो आपका अच्छा रिजल्ट आया ना 12th में, ठीक है। जितना आपने मेहनत की थी, जितना आप स्ट्रेस ले रहे थे, तो आपका रिजल्ट आया ना। तो चलिए वो आपका एक फेज था जो आपने क्रॉस कर लिया। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ के अंदर क्या आया, आपकी लाइफ में आया नीट एग्ज़ाम। तो बहुत सारे बच्चों ने नीट की एग्जाम की प्रेपरेशन की। अगर आपने प्रेपरेशन की, चाहे थोड़ी की कम की, अगर आपने की है तभी आज आप इस लेवल के ऊपर पहुंचे हो ना। चाहे आपके 500 नंबर है, चाहे आपके 550 नंबर है, चाहे आपके 400 नंबर है, चाहे आपके 300 नंबर है, लेकिन जितनी आपने मेहनत की उतना आपको फल मिला ना। नीट का एग्जाम आपने देखो, वो भी तो बच्चे सोचो जिन बच्चों का नीट क्वालिफाई भी नहीं हुआ, आपका तो फिर भी नीट क्वालिफाई हुआ है ना। तो आप इतना पैनिक और स्ट्रेस क्यों हो। पहला आपका फेज था कि आपने 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो हो गया, वो क्लियर हो गया, आपको रिलैक्सेशन मिल गई। उसके बाद आपकी लाइफ में आया नीट एग्जाम। आपने नीट एग्जाम क्लियर किया, चाहे आपके 300 मार्क्स आए, 5 और 6, नीट आपका क्लियर हो गया। वहाँ से आपको क्या मिल गई, कहीं ना कहीं तो आपको रिलैक्सेशन मिल गई कि हाँ भाई मेरा नीट जो है वो क्लियर हो गया। अब आगे का फर्दर प्रोसेस अब आपका क्या है, एडमिशन लेना, कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, गवर्नमेंट में मिलेगी, मुझे स्टेट लेवल में मिलेगी या ऑल इंडिया में। सारी जगह आपके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, ठीक है। आप चाहे गवर्नमेंट में लो, प्राइवेट में लो, बस फ़र्क थोड़ा सा इतना होता है कि आप जो है अपनी जो है पैनिक और स्ट्रेस होने में जो दिमाग ज़्यादा लगाते हो, लेकिन जो चीज़ आपको करनी चाहिए एक्चुअल लाइफ में वो आपको नहीं करते। क्या हुआ है, अभी राउंड 1 कंप्लीट हुआ है, AACCC का राउंड 2 है, राउंड 3 भी पेंडिंग है, स्टेट वैकेंसी राउंड पेंडिंग है। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जिनके अंदर राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होना है। कुछ स्टेट के अंदर आज से शुरू हो रहा है, उनका फिर राउंड 3 होगा। तो कितने हमारे पास कम से कम 4 से 5 राउंड अभी जो है वो पेंडिंग है। तो 4 से 5 राउंड में ऐसा कहाँ पे हो सकता है कि आपको जो सीट ना अलॉट हो। हमें सीट अलॉट हो सकती है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है कि हमें सीट अलॉट कैसे होगी। हमारा ध्यान इस तरफ है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरे इतने मार्क्स इनफ है कि मुझे कॉलेज मिल सके। आप जितना दिमाग इतने चीज़ों में सोचने में लगाते हो, वही दिमाग आप अपना वहाँ पे लगाओ ना। आप सारा दिन नेट यूज़ करते हो, कभी व्हाट्सएप चला दिया, कभी स्नैपचैट चला दिया, कभी इंस्टाग्राम चला लिया, तो कभी ये भी तो सोच देखा करो कि हमें जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है वो कैसे बनानी है, मेरा जो रैंक है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे अपनी चॉइस करेंगे प्रेफरेंस इस हिसाब से बनानी है कि मुझे ये राउंड के अंदर ये जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। देखो हर लाइफ के अंदर एक मोड होता है, ऐसा नहीं कि हम सेटिस्फाइड है, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। हर एक बंदे की एक एक लाइफ का मोड होता है। पहले आप स्कूल लेवल में थे तो आपके लिए 12th क्लियर करना वो आपके लिए एक मोड था, वो क्लियर हो गया। फिर आपके लिए नीट एक टास्क बन गया कि नीट किसी तरह क्लियर हो जाए। अब आप नीट भी क्लियर करके आ चुके हो, अब आपके लिए एडमिशन एक टास्क बन गया। तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे अभी आप, तो वैसे वैसे आपके टास्क भी जो है चेंज होते जाएंगे, बड़े होंगे। तो अभी से आप इतने स्ट्रेस हो, पैनिक होकर बैठ जाओगे। अभी तो आपको लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है। अभी आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद आपको जॉब फील्ड के अंदर जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको लाइफ के अंदर देखनी बाकी हैं। तो पैनिक मत हुआ करो, स्ट्रेस मत हुआ करो, ठीक है। अपने दिमाग को ठंडा रखो, शांत रखो। मैं ये सब बातें ऐसे नहीं कर रहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारो। मैं ये कभी सोच कर नहीं आपके लिए वीडियो बनाता कि आप मेरे लिए क्या हो, सब्सक्राइबर, यू आर माई यूट्यूब फैमिली, ठीक है। मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे लिए एक फैमिली मेम्बर्स हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ बर्बाद हो। आपने मेहनत की है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, और उस मेहनत का आपको जो रिजल्ट मिले, और मिलना ही चाहिए। तो हम इसके लिए कैपेबल भी हैं, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैनिक छोड़ के स्ट्रेसफुल होकर ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमें जो है वो एडमिशन मिल सकती है। बाकी आपका भाई आपको हर तरह से सपोर्ट करता आया है, करता रहेगा। तो आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक लेना है, काम डाउन रहो, अपने आप को मोटिवेट किया करो, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करोगे तभी लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट कर पाओगे। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे हाय मेरे से नहीं होगा, मेरे नंबर बहुत कम है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो इतना डीप नहीं सोचना है। अपने आप को मोटिवेट करो, यस मेरा नीट क्वालिफाई है, बस मुझे चॉइस फिलिंग करनी है, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर आपके पास रह जाके कोई भी ऑप्शन नहीं होता, अगर आपको करना ही करना है, तो एट लास्ट हमारे पास प्राइवेट बहुत
बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन बचता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी, हमें गवर्नमेंट में भी एडमिशन मिलेगी। बस अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके रखा करो। नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत होने दो। अभी तो लाइफ में जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। तो चलिए, आई होप आप ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं AA CCC के, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, कैसे अब आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस होगी, कैसे कैसे आप जो सारा का सारा प्रोसेस है वो आगे कर सकते हो। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अब उनके कैसे चांसेस जिंदा है कि वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जा सकते हैं अभी भी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही आप यूजी काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अपने राइट साइड पे न्यूज एंड इवेंट पे एक नया रूल आया है, रिपोर्टिंग रूल्स इन राउंड 2। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है हर एक बच्चे के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे सीट छोड़ना चाहते हैं। हर एक बच्चे के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस ये जो रूल है, ईच एंड एवरीथिंग इस रूल की आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा डीपली। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का ये सामने हमारे पास जो नोटिस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नोटिस जो मैं अभी आपको 1 बाय 1 चीजें, इसमें जितनी भी कंडीशंस आई हैं सारी की सारी जो चीजें समझा देता हूँ, जितने भी इसमें नोट लिखे हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डीपली समझा देता हूँ। पहले इस नोटिस को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नोटिस है ये कल रात को इशू किया गया था 27/9 को। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब इसमें है क्या, ये मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें जैसे कि आपको सबसे पहले नंबर चीज पे लिखी हुई है आपका राउंड 2, ये वाला राउंड 2 लिखा हुआ है। इसमें आपको जो है राउंड 2 के अंदर क्या है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको जो फिजिकल जो अपनी रिपोर्टिंग करनी है, किसके अंदर, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर। कब से कब तक करनी है, दोपहर 12 बजे से लेकर 27 तारीख शाम 5 बजे से जो आपकी है वो शुरू हो जाएगी, और शाम 5 बजे तक आप 5 तारीख को जो है रिपोर्टिंग कर सकते हो। आपको जो है 9 दिन का जो है वो टाइम दिया गया है। जो बच्चे राउंड 2 की सीट से सेटिस्फाइड हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 5 तारीख को शाम 5 बजे तक जाके अपनी जो है एडमिशन ले सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पे जो मेंस है रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले नंबर की क्या कंडीशंस आई हैं, रूल्स फॉर राउंड 2। अब राउंड 2 के बाद हमारे पास जितनी भी जो चीजें करनी है वो सब आपने इसके अकॉर्डिंग ही करनी है, ताकि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी जब्त ना हो, प्लस आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। अब ये वो सब कैसे होगा, इसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर की यहाँ पे कंडीशन है, इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 एंड विश टू रिटेन द अलॉटेड सीट, यानी कि जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है, अगर वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, अगर आपको उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो जो आपको सीट अलॉट की गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके अंदर जाके आपको ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम। इस पीरियड टाइम के अंदर आपको जाके जो है अपनी एडमिशन ले लेनी है। वो टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका 9 दिन के अंदर अंदर जाके आपको वहां पे जाके एडमिशन ले लेनी है जो कॉलेज आपको राउंड 2 के अंदर अलॉट हुआ है, अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो कि आप वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की कंडीशन की। सेकंड नंबर की कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अपग्रेड सीट्स इन राउंड 2 एंड डू नॉट वांट टू विश टू रिटेन। अब वो बच्चे जिन्होंने अलॉटेड या अपग्रेड सीट के लिए राउंड 2 के अंदर अप्लाई किया था और लेकिन वो उनको अपनी सीट सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको राउंड 2 के अंदर कॉलेज तो अलॉट हो गया है, चाहे वो बच्चे अपग्रेड करके आए हैं चाहे वो बच्चे फर्स्ट टाइम आए थे, दोनों बच्चों के लिए दोबारा समझ लो, इन बच्चों को राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था चाहे आप अपग्रेड करके आए थे, ऐसे बच्चे और वो अपनी सीट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डू नॉट विश टू रिटेन, यानी कि आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जो है वो फ्री एग्जिट कर जाना है और आपको कुछ भी एडमिशन वहां जाके नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या है कि आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपको अलॉट किया गया है राउंड 2 के अंदर। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर की कंडीशन पे आप देख सकते हो थर्ड नंबर की कंडीशंस क्या है, हु सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, जिन बच्चों ने राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड सीट करवाई थी, अब उनको क्या करना है, दोबारा समझ लो। बहुत सारे बच्चे मुझे इस चीज के लिए कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा राउंड 1 के अंदर सीट थी तो मैंने राउंड 2 के अंदर के लिए अपग्रेड करवाया था, तो अब उन बच्चों को क्या करना है, गेट एन ऑनलाइन जनरेटेड रिवीलिंग लेटर, आपको एक रिवीलिंग लेटर जो है लेना है जो आपका ऑनलाइन जनरेट होगा, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे ऊपर आएगा, तब आपने उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। उसके बाद फ्रॉम द प्रीवियस राउंड 1 ज्वाइन, जो आपने राउंड 1 का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, एंड रिपोर्ट टू राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट फिजिकली। इसका मतलब क्या है, मैं आपको चीज समझा देता हूँ। कंडीशन नंबर 3 का ध्यान से समझना, जो बच्चों ने राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अगर वो राउंड 2 वाला जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है, अगर उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं,
ठीक है। तो उनको क्या करना है, राउंड 1 को जो उन्होंने पहले ज्वाइन करके आए थे, आपने विलनेस के लिए बोला था, ठीक है, ओके, आपने विलनेस के लिए बोला था तभी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हुए थे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपने ऑनलाइन जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर एक रिवीलिंग लेटर आएगा, आपने वो रिवीलिंग लेटर को डाउनलोड कर लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने राउंड 1 के अंदर एडमिशन ली थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और उसके लिए राउंड 2 के बाद आपने इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है फिजिकली एडमिशन लेने के लिए। बिना रिवीलिंग लेटर लिए अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, और अगर राउंड 2 के अंदर जो उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है उससे वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है कि आप डू नॉट विश टू रिटेन, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फ्री एग्जिट कर जाना है। अब नेक्स्ट 4th नंबर की कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स हु सीट हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन। अब जिन बच्चों ने राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अंदर अपग्रेड किया था, लेकिन अब उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। पहले तो उन्हें राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया राउंड 2 के अंदर। अब लेकिन जो उन्हें राउंड 2 का रिजल्ट आया है उसके अंदर भी जो उन्हें सीट मिली है वो उससे भी खुश नहीं है, यानी कि आपको ना राउंड 1 की सीट चाहिए ना राउंड 2 की सीट चाहिए, दोनों ही सीट आपको नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको जो ऑनलाइन रिवीलिंग लेटर है वो जनरेट किया गया है राउंड 1 के लिए जो आपने एडमिशन करवाई थी, वो आपको डाउनलोड करना है, प्रीवियस इंस्टीट्यूट राउंड 1 ज्वाइन जो आपने किया था, एंड डू नॉट रिपोर्ट टू राउंड 2। तो उसके लिए आपको राउंड 2 के लिए रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फ्री एग्जिट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, रिवीलिंग लेटर अपना जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बिना रिवीलिंग लेटर किए आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलेगी, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 5 की बात करते हैं। तो दोबारा से सारी कंडीशंस अगर आपको कोई डाउट रह जाए, वैसे तो मैं आपको सारा कुछ 1 बाय 1 वर्ड करके समझा रहा हूँ, फिर भी इनकेस अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछना कि कौन सी कंडीशन आपको नहीं समझ लगी, मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई कर दूंगा, हो सका तो कमेंट में बता दूंगा, नहीं कमेंट में ज्यादा बच्चों की क्वेरी आई, कोई डाउट हुआ तो आपको दोबारा भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, सीट हम लेके ही छोड़ेंगे। उसके बाद कंडीशन नंबर 5 में देखते हैं, कैंडिडेट्स हु सीट हैव बीन नॉट अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 एंड डू नॉट विश टू रिटेन द राउंड 1 ज्वाइन सीट। अब मान लो ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड तो किया था, लेकिन उनकी जो सीट है वो अपग्रेड हुई ही नहीं, ठीक है, दोबारा से पढ़ लो, कैंडिडेट्स हु सीट हैव बीन नॉट अपग्रेडेड फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2, यानी कि उनको कोई भी सीट जो है उनकी अपग्रेड नहीं हुई है, और उस राउंड 1 वाली सीट को वो रिटेन नहीं करना चाहते, यानी कि उनको जो है राउंड 1 के अंदर जो कॉलेज लॉट हुआ था उसके अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ जाओ। जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था राउंड 2 के अंदर, अब राउंड 2 के अंदर उन्हें कोई भी सीट जो है अपग्रेड होके नहीं मिली है, तो इसका मतलब क्या बचा, उनके पास राउंड 1 वाली सीट बची थी। अगर वो राउंड वाली सीट जो है वापस नहीं ज्वाइन करना चाहते तो उनको क्या करना है, अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 रिजल्ट विदाउट फॉरफीचर, यानी कि आपको 5 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं करना, बस फ्री एग्जिट कर देना। फ्री एग्जिट के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला कि फ्री एग्जिट आपको कैसे करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, आपको भी रिवीलिंग लेटर जो अपना डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था, राउंड 1 से अपग्रेड किया था राउंड 2 के अंदर, तो इसका मतलब राउंड 1 के अंदर आपने ज्वाइन किया होगा लॉटेड इंस्टीट्यूट, तो उस लॉटेड इंस्टीट्यूट के लिए आपको रिवीलिंग लेटर जो वो डाउनलोड कर लेना है, ये वाले कंडीशन नंबर 5 वाले जो बच्चे हैं। और बाकी आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, 5 डेज के अंदर फ्री एग्जिट कर जाना है। लेकिन फ्री एग्जिट करना कैसे है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा, एक तो रिवीलिंग लेटर तो डाउनलोड कर ही लेना, और फ्री एग्जिट करना कैसे, इसके लिए आप एक बार इनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको फ्री एग्जिट वो कैसे करना है, कोई स्पेशल काम है इनके लिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि 5 दिन के अंदर तो करना ही करना है, तो कैसे फ्री एग्जिट 5 दिन के अंदर होगा। बाकी इन्होंने डेट यहाँ पे देख रखी है कि 27 तारीख को शाम 6 बजे तक आप जो है आपके टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और 1 तारीख को 10वें महीने, ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर को जो है आप शाम 6 बजे तक जो है वो फ्री एग्जिट कर सकते हो। लेकिन फ्री एग्जिट करना कैसे वो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है, आप इनको मेल करिए या इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ लीजिए, बाकी इनका रिवीलिंग लेटर जरूर डाउनलोड कर लेना। अब ये जो 6 नंबर कंडीशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको ध्यान से समझना है। 6 नंबर कंडीशन है क्या, इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु जॉइंड राउंड 2 अलॉटेड अपग्रेड, यानी कि जो बच्चे राउंड 2 के अंदर जिन बच्चों ने अपग्रेड करके आए थे, चाहे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आए थे, और अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो गया है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आपने एडमिशन ले लिया है, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपने क्या किया, डू नॉट विश टू रिटेन द ज्वाइन सीट, आगे आप उस सीट के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मान लो आपने क्या किया, आपको सीट अलॉट होगी, कॉलेज अलॉट हो गया, आपने जाके वहां पे एडमिशन ले ली, अब आपका मन बदल गया कि नहीं मुझे इस कॉलेज के अंदर जो है आगे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो इस केस में अब आपको क्या करना होगा, इस केस में क्या है कि इन्होंने बोला है कैन एग्जिट 3 days, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ कैन एग्जिट 3 days prior टू
कमिटमेंट ऑफ राउंड 3, यानी कि राउंड 3 शुरू होने से 3 दिन पहले आप उस सीट को छोड़ सकते हो। कब? यहाँ पे देख सकते हो बिफोर 6 PM ऑफ, यानी कि 8 तारीख से 6 बजे से पहले पहले आप उस सीट को छोड़ सकते हो। इसमें क्या था, आपने सीट ले ली, अब आपका मन बदल गया कि नहीं मुझे ये सीट जो मैंने ली है और मुझे वो छोड़नी है, तो इस केस में आपको क्या होगा, राउंड 3 शुरू होने से पहले 3 दिन पहले आप जो अपनी सीट को छोड़ सकते हो, लेकिन विद फॉरफिट। इस केस में आपकी जो है सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। 3 दिन पहले आप सीट तो छोड़ सकते हो, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस नहीं की जाएगी। तो फॉरफिचर टू बिकम एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष यूजी, तो इस केस में आपको दोबारा से अपनी जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, तब जाके आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो इस केस में आपको जो है 2 बार सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। एक तो आपकी ऑलरेडी सबमिट ही है, तो अगर आपने एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ दोगे तो वो सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। फिर अगर आपका मन बदला कि मैं राउंड 3 के अंदर चलो पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो 3 दिन पहले आपको पार्टिसिपेट करने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लस आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी। तो अब ये थी कंडीशन नंबर 6। अब बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 7 की। तो इस कंडीशन नंबर 7 के अंदर क्या है, राउंड 2 सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स हु विश टू अपग्रेड देयर सीट इन राउंड 3, जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 के लिए, यानी कि जो बच्चे अब अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 2 से राउंड 3 के लिए, उनको क्या करना है, राउंड 2 रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको सीट अलॉट हुई है फिजिकली आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, वही सेम जो राउंड 1 प्रोसेस था, विलिंगनेस वहां से अपग्रेडेशन लेनी पड़ेगी एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये सब सेम प्रोसेस है। जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है और वो बच्चे अब राउंड 3 के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, राउंड 2 अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर फिजिकली जाना पड़ेगा और वहां पे विलनेस के लिए बोलना पड़ेगा कि हम अपग्रेडेशन करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब आप अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे फॉर राउंड 3 के लिए। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 8 क्या है, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स नॉट अपग्रेड इन राउंड 2 एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। तो इस 8 नंबर की कंडीशन में क्या लिखा है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर एडमिशन ले लिया और राउंड 2 के लिए अपग्रेड के लिए बोला था, लेकिन उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ एंड अब वो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ और वहां पे जाके एडमिट यानी कि एडमिशन ले ली, लेकिन उन्हें राउंड 2 के अंदर कोई भी कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ था, तो अब वो बच्चे राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड 3 बाय फिलिंग चॉइसेस, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब कंडीशन नंबर 9 की बात करें तो कंडीशन नंबर 9 क्या है, कैंडिडेट्स हु विड्रॉ सरेंडर देयर राउंड 2 ज्वाइंट सीट, अगर आप कोई सीट या सरेंडर करना चाहते हो या विड्रॉ अपना नाम वापस लेना चाहते हो तो काउंसलिंग से, तो 8 तारीख से पहले पहले आपको अपना काउंसलिंग से नाम वापस ले लेना है कि आगे की काउंसलिंग अगर आप सरेंडर करना चाहते हो या अपना नाम विड्रॉ वापस लेना चाहते हो कि मुझे आगे की काउंसलिंग नहीं करनी, तो इन एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग यूज, अगर ये सब चीजें आप 8 तारीख से बाद में करते हो तो आपको जो है आगे की काउंसलिंग नहीं करनी दी जाएगी, ना ही स्टेट की, ना ही सेंट्रल की, ना ही कोई आयुष की कोई भी काउंसलिंग आपको आगे के लिए नहीं करनी दी जाएगी। तो अगर आपको सरेंडर करना है या अपना सीट का नाम वापस लेना है तो आपको जो है 8 तारीख से पहले पहले ही सब कुछ कर लेना है। उसके बाद अगर आप ये सब प्रोसीजर करोगे तब आपकी जो है आगे के काउंसलिंग के लिए आप इन एलिजिबल हो जाओगे। अब नीचे के कुछ नोटिस लिखे हैं उन्होंने, नोट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर द एडमिशन प्रोसेस इज मेड बाय द अलॉटेड कॉलेज, तो सारा कुछ आपको जो अलॉटेड कॉलेज हुआ है थ्रू ऑनलाइन मोड बाय जनरेटिंग, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो लेके जाना है अपने साथ जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर सीट सरेंडर, अगर आप अपनी सीट सरेंडर छोड़ना चाहते हो, अपना नाम विड्रॉल लेना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो काउंसलिंग से, तो लेटर्स आर जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू, तो उसके लिए भी जो आपको एक लेटर आएगा जो आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जनरेट होगा, वो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट से क्या कर लेना है, इनको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू एंश्योर दैट देयर सीट, अगर वो एंश्योर कर चुके हैं कि उन्हें अपनी सीट जो है सरेंडर करनी है या फिर अपना विड्रॉल करना है अपना नाम, तो लेटर्स आर जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू, तो आपका लेटर जनरेट किया जाएगा एक ऑनलाइन थ्रू, वो लेटर को आपने डाउनलोड करना है AA+UG पोर्टल के ऊपर बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसके बाद आपके बाद वहां पे लिख दिया जाएगा, तो ये लेटर जो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इन्होंने लिखा है ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडे इफ नेसेसरी, तो अगर स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज के लिए ये चीज बोली गई है कि अगर ये जरूरत पड़ती है बच्चों को रिपोर्टिंग करते टाइम, तो जो छुट्टी वाले दिन भी जो कॉलेज है वो आपके ओपन रहेंगे, हॉलीडेज वाले दिन भी, तो स्टूडेंट वहां जाके पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। आई होप अब आपको सारी की सारी गाइडलाइन, सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली नीचे कमेंट करके पूछो, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ लगी, कोई किसी पॉइंट में, किसी कंडीशन में आपको दिक्कत है, आपका भाई आपको दोबारा से क्लैरिफाई करेगा। आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछो। बाकी पैनिक नहीं होना, अब मोटिवेट रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। आपका भाई आपके साथ हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा, और ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइडेंस अच्छे से समझ लगी है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।